नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं मुलाकात। इंडिया वेव पर एक सीरीज़ है जो कि हम लगभग लोगों से बातचीत करते हैं जो कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो मुख्यमंत्री बनाता है। जी हाँ, अगर आपने इन दिनों एक सीरीज़ की बहुत चर्चा हो रही है, वेब सीरीज़, उसका नाम है आश्रम। प्रकाश झा जी ने डायरेक्ट किया है। प्रकाश झा जी ने। और इस सीरीज के लिए मैं यूँ कहूँ कि बहुत उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। सर लगभग क्या रिकॉर्ड है? लगभग 250 मिलियन प्लस के व्यूज हैं उसके। तो इतनी सक्सेस के बाद मैंने एक बंदे को जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इनका नाम सर आप ही लीजिए, अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप यादव है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ तमाम सारे टीवी सीरियल्स, फिल्मों में मैं काम करता हूँ। अभी हाल ही में मेरी एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है आश्रम, MX प्लेयर पर, जो बहुत ही चर्चा में है, बहुत पसंद की जा रही है। चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय है और बड़ी अच्छी बात है कि वो हिंदू धर्म में जो भी कुछ ऐसे बाबा, कुछ ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आ जा रहे हैं जो गलत रास्ते पर ले जाते हैं या धर्म को बदनाम करने की जो एक कवायद शुरू हुई है, उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए सीरीज बनाई गई है। तो ध्यान से देखिए इस आदमी को। ऐसा बोलना नहीं था मुझे। खैर, तो सर थोड़ा सा मुझे अपना अनुभव बताएं। आपके बारे में बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। जी जी, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरी शुरुआत लखनऊ से हुई। लखनऊ में मैंने थिएटर किया, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी से मैंने थिएटर की वर्कशॉप की और फिर लखनऊ के लगभग सभी बड़ी रंग संस्थाओं और बड़े रंग निर्देशकों के साथ मैंने काम किया, जिसमें सुशील कुमार सिंह, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, ललित सिंह पोखरिया, रमा अरुण त्रिवेदी, चित्रा मोहन, इन सारे लोगों के साथ, उर्मिल कुमार थपलियाल, डॉक्टर अनिल रस्तोगी, रंजीत कपूर, ये सब मेरे गुरु रहे हैं लखनऊ में, जिन्होंने मुझे थिएटर की परवरिश दी, ABCD सिखाया। और इसके बाद फिर मैं भोपाल चला गया था हबीब तनवीर साहब के पास। वहाँ नया थिएटर नाम की एक थिएटर कंपनी है, तो उसमें मैंने बतौर अभिनेता 5 साल काम किया वहाँ उनके साथ में। हाँ, उनके साथ काम करने के दौरान मुझे देश भर में घूमने का, नाटक करने का, शोज करने का मौका मिला, तो थोड़ी जिंदगी और मेरा रंगकर्म कह सकते हैं, अभिनय को थोड़ा विस्तार मिला। थिएटर में मेरा बम्बई का सफर है। अच्छा, बॉम्बे में कितने वर्ष से आप हैं? मैं बॉम्बे 2011 में गया था। 2011, मतलब 8-9 साल हो गए। हाँ जी। कैसा अनुभव रहा? बम्बई का अनुभव अच्छा भी रहा, कुछ बुरा भी रहा, मिले जुले अनुभव रहे। जब छोटे शहर का आदमी निकल के बम्बई पहुंचता है अचानक से, तो उसके लिए चुनौतियां काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, अक्सर कहानियां आती हैं, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि खाली पेट सोया, स्टेशन पे सोया। आप भी कभी सोए हो? नहीं, मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी खाली पेट सोने नहीं, वो सुनने में थोड़ा लगता है, अरे यार। हाँ, लेकिन बम्बई में ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ और बिल्कुल सच मेहनत तो है, कोई झूठ नहीं बोलता है। जी जी जी। बम्बई एक ऐसा शहर है, वो समंदर है और हम लोग बिल्कुल एक छोटे शहर की मछली हैं, जो वहां जाकर कई बार खोने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और वो शहर इतना तेज है, इतना फास्ट है, और हम लोग तो नफासत और नजाकत के शहर वाले लोग हैं, आदाब वाले लोग हैं, जो पहले आप कहने वाले लोग हैं। और बम्बई में जाने के बाद जब बहुत प्रैक्टिकल लोगों से मिलना जुलना होता है, बातचीत के जो सिलसिले चलते हैं, तो कई बार 2-3 साल तो यही समझने में निकल जाते हैं क्या कि है शहर का मिजाज क्या है, इसका मूड क्या है, कैसे अपने को तैयार किया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मुंबई बहुत परीक्षा लेती है, आसान नहीं है। मजा है ना उसका? हाँ, उसका मजा है, लेकिन जब मुंबई देना शुरू करती है फिर तो आप बटोर नहीं पाएंगे। आप बटोर नहीं पाएंगे। वो चाहे नवाजुद्दीन हो, इरफान खान हो, मनोज वाजपेयी, बेहतरीन जो भी छोटे शहर जगह है, के लोग हैं, पंकज त्रिपाठी हो। जी जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आश्रम से पहले आपकी लगभग, मैंने भी कुछ वेब सीरीज भी थी, कुछ उनके बारे में बताएं। अभी तक कितना? आश्रम सीरीज से पहले मैंने 2 सीरीज की हैं। एक MX प्लेयर पर है, भौकाल। अच्छा, वो जो नवनीत सिकेरा जी पे आई थी। नवनीत सिकेरा जी के ऊपर बेस्ड है, तो वो भी बहुत पॉपुलर सीरीज है, वो बहुत देखी गई। अच्छा, वो अमिताभ बच्चन की एक मूवी हुई थी यहाँ पर, गुलाबो सितारा। यस, आप उसमें भी थे ना? हाँ, मैं उसमें सीन था आपका। हाँ, तो उस सीरीज के बाद मेरी दूसरी सीरीज नेटफ्लिक्स पे थी, उसका नाम है हसमुख। हसमुख, यस हसमुख थी, तो वो भी काफी लोकप्रिय हुई। हाँ, वो भी ठीक ठाक, उसने भी। अच्छा, आश्रम में आपका जो सीन रहा, जो बहुत तारीफ हुई है, जब मैंने भी देखा है, मैंने आपको एक मतलब नई आंख से देखा था। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे जानने वाले हैं, मैंने कहा भाई ये कुछ नया हो रहा है, ये अच्छा कर रहा है, मतलब बंदा। कैसा उसका अनुभव रहा? आश्रम का शूट कितने दिन तक चला, कहाँ कहाँ रहा आप? कुछ इसका आश्रम का शूट कम से कम 3-3.25 महीने चला। पूरी शूटिंग अयोध्या में हुई, अयोध्या और अयोध्या के आसपास, उत्तर प्रदेश में हुई है ना? हाँ। अच्छा, थोड़े बहुत सीन लखनऊ में हुए। ओके। तो अनुभव आश्रम का बहुत कमाल रहा, और बड़ी चीज़ ये थी कि एक ऐसे विषय पर ये सीरीज आ रही थी जिस पर अभी तक
किसी तरह की कोई फिल्म और सीरीज आई हाँ, नहीं थी। और मुझे जब ये भूमिका प्रकाश झा साहब ने दी, मुझे सेलेक्ट किया, तो पहली बात तो यकीन भी नहीं था कि इतना बड़ा रोल वो कैसे, किस वजह से यकीन कर रहे हैं, लेकिन शायद ऑडिशन, काम, इससे पहले के जो मेरे काम थे उन्होंने देखिए थोड़ी सी असर किया। थिएटर का फायदा मिला आपको? थिएटर का फायदा मिला। फिर सर की ब्रीफिंग थी कि कैरेक्टर बहुत नॉर्मल है, बड़ा रियलिस्टिक काम करता है, जैसे बहुत ही घाघ टाइप के सेक्रेटरीज होते हैं। मैंने देखा, उन्होंने कई सरकारें चलाई हैं। अच्छा था, बहुत मजेदार था। तो मैंने भी देखा। मैंने कहा ठीक है। तो आपकी उसमें कुछ बातचीत थी ना कि अरे इस बार तो सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर नहीं आया, है ना? तो एक एक्स सीएम हो, उसका सलाहकार ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर भी कुछ है। हाँ, कुछ है, तभी उसने ऐसे नहीं बोल रहा है वो। हाँ बिल्कुल, और सीएम को भी मालूम है कि ये जो मेरा आदमी है ये गलत नहीं बोलता है। उस सीएम को वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से बताना कई लोगों से रिलेट कर सकते हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं चाहूंगा भाई, ये भी बात आसपास हो जाएगा। नहीं, ऐसा लोगों ने मुझसे कहा। अच्छा। तो फिर एक लाइन बड़ी कोट की गई सोशल मीडिया पर। हाँ। कि यहाँ सीएम बनाए जाते हैं या सीएम बनवाने के लिए हम संपर्क करें। जी। तो नहीं, जो लोग भी देख रहे हैं भाई, इस बंदे को ध्यान से आप देख लीजिए, मैं पकड़ के लाया हूँ आज। खैर, अच्छा, इस समय बॉलीवुड में थोड़ा हम लोग को सीरियस बात कर लेते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। बॉलीवुड में इन दिनों बड़ा मतलब स्थिति आप देख रहे होंगे टीवी चैनल्स पर। क्या आपको लग रहा है कि बॉलीवुड बट रहा है, या उसमें जो चीजें थी अब वो निकल रही हैं, लाइक कंगना रनावत या जया बच्चन जी ने जो कहा राज्यसभा में, या गोरखपुर के सांसद हैं श्री रवि किशन जी, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में ड्रग्स का है, ये है, वो है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मेरा सवाल इन सारे लोगों से ये है, जो लोग भी ये सारी बातें उठा रहे हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स है और बॉलीवुड में ड्रग्स पेडलर्स होते हैं, ड्रग्स पार्टीज होती हैं, उन्हें सामूहिक रूप से पूरे बॉलीवुड की बात ना करके स्पेसिफिक अगर आप किसी को जानते हो तो उसका सीधे नाम लेना चाहिए कि मैं इनको जानता हूँ, ये लोग ड्रग्स लेते हैं या फला ड्रग्स पार्टीज यहाँ पर होती हैं। अब एक सामूहिक आप बात करते हैं ना जब इस तरह की, तो लगता है कि पूरे क्षेत्र में सारे लोग ड्रगिस्ट हैं, पब्लिक मैसेज जाता है गलत, है ना? और अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ, कल ही शाम की मेरी एक दोस्त ने मुझे फोन किया, वो राइटर है और बातचीत चल रही थी, किसी नए प्रोजेक्ट में मुझे लेना चाहती है जी। तो उसकी शादी भी तय हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, अरे शादी का क्या हुआ, कब हो रही है, बताना मुझे और मैं रहूंगा ध्यान से और मुझे आना है। कह रही अरे यार कहाँ हो रही शादी, तो सब अच्छा नहीं हो पा रही। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि मेरी ससुराल पक्ष वालों ने इतने सवाल मुझसे दाग दिए हैं कि तुम लेट नाइट घर तो नहीं आती हो, अच्छा तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं, तुम्हारे यहाँ तो ड्रग्स लिया जाता है, तुम्हारे यहाँ तो लड़कियों के साथ इस तरह की गलत हरकतें होती हैं। तो ये जो इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में जितनी लड़कियां हैं, कंगना रनावत ने एक स्पीच दी, कहा कि छोटा सा काम पाने के लिए लड़की को सोना पड़ता है। अरे यार, आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? किसी को सोना पड़ा होगा, सबको सोना पड़ा है। अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है ना, कोई आपको गोली बंदूक तो। और बॉलीवुड में रेप जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी है वो सहमति से है। लड़कियों को लेकर मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन ये कोई बात ठीक नहीं है कि 5 साल बाद आप याद दिलाएं कि मेरे साथ रेप हुआ था। और बहुत से लोगों ने मुझसे भी कहा कि लड़की हिम्मत नहीं कर पाती है, उसको 5 साल लग गए ये बताने में। आप ये सोचिए कि आपने किसी व्यक्ति का नाम ले लिया कि इसने मेरा रेप किया था, बिल्कुल। और अभी मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, कोर्ट के ट्रायल से पहले मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, मीडिया ने उसको बता दिया कि रेपिस्ट है। आप उस व्यक्ति का करियर, उसकी फैमिली लाइफ, उसके दोस्त, उसके घर, क्या इंप्रेशन उसका क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपको शिकायत है तो सीधे ओपन फोरम में कहिए, और जब आपके साथ घटनाएं हो रही हो तब कहिए। कंगना इंडस्ट्री की इतनी बुराई कर रही है, जिन लोगों का नाम ले रही है, उन्हीं लोगों ने आपको बनाया है। मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। मुझे काम देने वाले लोग कौन है? जिन्होंने मेरे टैलेंट पे काम दिया है। तो बिल्कुल पूरे क्षेत्र के बारे में, पूरी फील्ड को क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है। इसका इंप्रेशन समाज में अच्छा नहीं जाता, फिर सब उसी में लोग एक धारा में आपको ले लेते हैं। और शायद आपको ये, आपका ये कहना है कि लोगों की मतलब जो कभी आइडियल थे, आज लोग उनको गाली दे रहे हैं। जैसे जब जया बच्चन जी ने जब बोला था, तो कभी अमिताभ बच्चन जी को लेकर के कभी आज तक मैंने भी नहीं सुना, लेकिन अब जिस प्रकार से फेसबुक पे एक नया वॉर शुरू हो गया है, बड़ा मतलब लगता है कि हाँ यार बहुत खतरनाक है। और अमिताभ बच्चन जी के आप फेसबुक पेज पे जाकर देखिए तो बहुत सारे लोगों के उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड की जो लाइफ स्टाइल है। आप भी कई फिल्में कर चुके हैं, कई सीरियल्स में आपने लापता भाभी जी घर पे वो भी किया होगा था आपने। तो मैंने भी देखा कि अब आप भी उस गली से तो गुजरती होके,
आपको भी लगता होगा कि यार कभी मेरा भी टाइम आएगा और इस प्रकार की जो पार्टी जैसे बड़े बिग बॉलीवुड के जो लोग हैं, हाँ। अब वो उनका आप यूँ कहें कि शोहरत है, पैसा है, तो वो अपनी पार्टीज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो असर है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हम लोग आम आदमी, हम लोग वहाँ जाते हैं, हम लोग देखते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, एक असर तो रहता है ना सर, मतलब उसमें जाने के लिए लोग ललायत रहते हैं। जी, जी। लेकिन जब अभी जैसे कि सुशांत का मामला है, आपका इस पर क्या कहना? सुशांत के मामले में जैसे कुछ घटनाएं देखिए, सुशांत के मामले में मेरा यही कहना है कि वही बात जो भी मैं कह रहा था कि अभी तो कोर्ट ने जब तक रिया चक्रवर्ती को अपराधी नहीं साबित किया था, उससे पहले ही समाज ने उसको अपराधी साबित, मीडिया ट्रायल के बाद, मीडिया ट्रायल आप ये बोल रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो कोर्ट उसको अपराधी जब बता दे, उसके बाद आप उससे सवाल करिए, उसके बाद आप कोई भी संज्ञा दे दीजिए। उससे पहले की जो प्रताड़ना है वो खतरनाक है। और सुशांत के मामले में मेरा ये कहना है कि वही कि आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो तुरंत जबान खोलिए, मुंह खोलिए, कहिए। बहुत बार को आप चुप रह जाते हैं, आपकी चुप्पी बहुत सारे दूसरे लोगों को मुसीबत में डाल देती है। और मैं ड्रग्स पार्टीज और इन पार्टीज के बारे में कभी जानता नहीं, क्योंकि मैं कभी गया नहीं, मेरा वैसा सर्कल नहीं रहा। मैं तो वो लॉबी नहीं थी, वो बैठने का लोग नहीं थे, वो लॉबी नहीं थी। और छोटी सी बम्बई है, आपको गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे नॉर्म्स बना दें कि कहीं से आपको पता लग जाए कि कहाँ पार्टीज हो रही हैं, किस होटल्स में क्या हो रहा है, जो बार्स हैं या जो ऐसी चीजें हैं ना। हाँ, अब टीवी सीरियल्स में इतने सारे घरेलू टीवी सीरियल्स है, इतने एक्टर्स काम करते हैं, अब आप सबको सोचने लगो सब ड्रग्स। हाँ, एक मतलब सबका कैरेक्टर ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि भाई माइंडसेट बन जाता है। अच्छा, पॉलिटिक्स का जो, मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपको। जी जी जी। पॉलिटिक्स का बॉलीवुड में हस्तक्षेप जब से शुरू हुआ है, खैर आज से नहीं, बहुत सालों से है। हाँ हाँ। आपको नहीं लगता है कि इन दिनों जैसे जो सुशांत की जो घटना घटी, पहले तो मामला बहुत शांत था, लेकिन 59 डेज के बाद कोर्ट से आता है कि भाई इनकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई। आपको लगता है कुछ पॉलिटिकल इसमें कुछ गेम चल रहा है? हाँ बिल्कुल पॉलिटिकल। महाराष्ट्र सरकार बनाम केंद्र सरकार बनाम बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर। अच्छा, क्योंकि वो आपको लगता है ऐसा है? मुझे लगता है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी साफ साफ समझ में आती है। एक चीज ये थी कि सुशांत का मर्डर हुआ कि उसने सुसाइड किया, बॉम्बे पुलिस को जांच करनी चाहिए थी, तुरंत आप सीबीआई जांच वही ना। नहीं, लोग ये कह रहे हैं ना भैया, मैं भी आपसे एज ए एक्टर में पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं था कुछ, तो अभी देखिए इतना देर हुआ। भाई अगर महाराष्ट्र सरकार इस पे तुरंत एक्शन ले लेती फटाफट, भाई आपने बिहार पुलिस को क्वारंटाइन करा दिया, तो ये चीजें फिर गलत मैसेज गया ना भाई। आपका मैसेज, आपकी जो इम्प्रेशन है वो गलत जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने क्यों किया ऐसा। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जो एक पॉलिटिकल अप्रोच रहा है, शुरू से रहा है, इंदिरा जी के जमाने से नहीं और पहले से भी रहा है। हाँ, पॉलिटिकल हस्तक्षेप अब कुछ ज्यादा हो गया ऐसा आप मानते हैं? हाँ, अब तो है ही है। नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि फंड्स, पैसे, प्रोड्यूसर्स का जो बैकअप है उसमें तमाम सारे क्षेत्र के लोगों का पैसा लगता है, नेताओं का भी लगता है, और इसमें कोई अपराध जैसी चीज, कुछ छुपाई चीज नहीं है। भाई जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करेगा ही, वो इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन वो रूल कैसे हो रहा है, वो रेगुलेट कैसे हो रहा है, ये हमको सोचना पड़ेगा। अच्छा, मैं वापस जाऊंगा। आश्रम में जो आपका एक कैरेक्टर रहा है वो बहुत अच्छा रहा, मैं इसको बार बार मैं नहीं कहूंगा नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या तैयारियां थी आपका इस कैरेक्टर के लिए? इस कैरेक्टर के लिए जब मैं फाइनल हो गया तो उसके बाद मैंने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के वीडियोस देखे, जो न्यूज चैनल्स पे यूट्यूब में उपलब्ध है, कि वो किसी मुख्यमंत्री के सामने कैसे रहते हैं, कैसे फाइल पकड़ते हैं, कैसे खड़े होते हैं, क्या उनका ऑब्जर्व किया आपने? उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व देखा, सुना, और फिर अपने कैरेक्टर के बारे में डायरेक्टर से, उनकी टीम से मैंने पूरा ब्रीफ लिया कि सर वो कैसा है, कितना अतिक्रमी है, क्या करता है। और फिर मेरे को एक्टर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, बॉबी देओल ने, बहुत अच्छा स्टाफ ने, तो वो टीम बड़ी कमाल थी। नहीं, बॉबी देओल का भी काम इसमें मतलब बहुत दिनों बाद हुआ है, बट बेहतरीन काम किया उन्होंने, और सब अपनी अपनी जगह पर अच्छे से खेल रहे थे। मतलब वो जो एक स्थायित्व रहा उनकी एक्टिंग में, वो मतलब पहले किसी मूवी में नहीं देखा इतना अच्छा, बेहतरीन। हो सकता है इतने साल का अनुभव भरा बैठा था, वो एक्सेप्ट भी करता है ना। बॉबी देओल का काफी अच्छा आश्रम मेरे लिए, और आपके साथ जो उनकी एक ट्रेनिंग रही वो, और वो जो एक्टर है इसमें मुख्यमंत्री, जो मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, सचिन जी, हाँ, वो भी मतलब लगा कि हाँ यार ये उनका कैरेक्टर ही ऐसा बनाया गया था कि मतलब। डायरेक्शन के बारे में मैं बहुत तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा। आपका इस पे क्या कहना? प्रकाश के साथ डायरेक्शन बहुत बढ़िया था, और झा साहब की जो सबसे बड़ी खासियत है वो एक्टर्स को मौका पूरा देते हैं परफॉर्मेंस करने का, लेकिन उनको एक लिमिट पता होती है कि बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तुम्हें खेलना है, क्रॉस नहीं करोगे, क्रॉस ना उससे वो दूसरे का है। हाँ, तो इतना एरिया दे देते हैं, इतने एरिया में। आपकी कास्टिंग कहाँ हुई थी? कास्टिंग तो लखनऊ में हुई थी। अच्छा, मतलब लखनऊ में हुई थी। हाँ, तो उनका प्रोडक्शन आया था यहाँ? उनका प्रोडक्शन यहाँ पर आया था। किसने की थी, कुछ एनी आइडिया?
उन्हीं की टीम। अच्छा, उन्हीं की टीम से था। यहाँ पर एक मोहम्मद सैफ नाम का बंदा, अच्छा, उसने किया था। अच्छा, एक बात बताइए, इन दिनों एक बेहतरीन पहल है, हालांकि पुरानी सरकार ने भी इस पर थोड़ा बहुत काम किया, आपने सुना होगा। हाँ। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम साहब हैं, उन्होंने एक कल ही बैठक भी करी है, कई सारे डायरेक्टर्स एक्टर्स के साथ एक उन्होंने बनाया है एक ऐसा माहौल कि भाई उत्तर प्रदेश में बॉलीवुड की एक नई फिल्म सिटी को कल्पना बनाई जा रही है। क्या लगता है आपको, ये कितना प्रभावी रहेगा और कितना अच्छा रहेगा यूपी के आर्टिस्ट के लिए? बहुत अच्छी, या क्या फ्यूचर है इसका? बहुत अच्छी पहल है। मैं वर्तमान सरकार का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम उन्होंने कलाकारों के बारे में सोचा। बिल्कुल। और फिल्म सिटी बन रही है, लेकिन मेरा ये एक निवेदन था और वो सवाल भी है कि फिल्म सिटी का निर्माण लखनऊ में होगा या कहीं बाहर होगा। देखिए, लखनऊ में होने से ये होगा कि पूरी पूर्वांचल की बेल्ट यहाँ से कनेक्ट रहेगी, अवध कनेक्ट, एक बड़ा क्षेत्र है यहाँ। हाँ, और अगर आप इसको नोएडा में बनाते हैं तो नोएडा से फिर दिल्ली के बेल्ट, हरियाणा के बेल्ट, और ये लोग कनेक्ट। मतलब आपको लगता है कि फिर वही कुछ दिक्कतें आएंगी जैसे थी? हाँ, मुझे लगता है कि वो फिर, और लखनऊ यूपी की राजधानी रही है, मतलब है, हाँ, तो बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। तो दूसरा मेरा सुझाव ये भी था कि ऐसा ना हो कि फिल्म सिटी का निर्माण सिर्फ बॉम्बे के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए हो रहा हो। हम लखनऊ के एक्टर्स हैं, हम यूपी के एक्टर्स हैं, हम यहाँ की धरोहर हैं। तो हमें एक्टर्स को क्या फायदा होगा, जो यहाँ वर्कर्स काम करेंगे उनको क्या फायदा होगा, जो यहाँ के लोकल लोग काम करेंगे उनको क्या फायदा होगा, उनके हितों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बजाय कि आप सिर्फ बॉम्बे वालों के प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए वो आप सुविधाएं दिए जा रहे हैं। भाई, हम तो एक्टर, कलाकार, मजदूर हैं, हम यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, मुंबई जाके मजदूरी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा आकर्षण मतलब ये उस है पे कि ध्यान दिया जाए, आप ऐसा करें कि कलाकारों के हितों का लखनऊ में बने, और यहाँ पे जगह भी है, जी, है ना, लखनऊ बने, बिल्कुल। आपको भी बेनिफिट होगा, अपने घर से कार से आएंगे और सेट पे काम करेंगे ना। लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में जॉब्स बढ़ेंगी। लोकेशन, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम जहाँ बैठे हैं इससे खूबसूरत लोकेशन लखनऊ में है, मतलब आपको थोड़ी देर, लेकिन ये मैंने खुद लखनऊ में, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा एरिया है। तो कुछ और आप अनुभव कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बताएं। बस अनुभव मेरा जो इधर बॉलीवुड को लेकर कि मुझे जब से कहिए मेरा टाइम अच्छा शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? तो मैं मानता हूँ कि बाटला हाउस जो मेरी फिल्म जॉन अब्राहम के साथ थी, वहाँ से मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। निखिल अडवाणी सर ने मुझे बहुत अच्छा मौका जॉन अब्राहम के अपोजिट दिया। बिल्कुल। फिर उन्होंने ही मुझे हसमुख में कास्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, हसमुख में ये रोल संदीप करेंगे। हसमुख में भी देखा। मौकाल मुझे मिली नवनीत सिकेरा जी की। एक साल में, मतलब आपका मुझे लग रहा है इधर 20 और 19 ये आपका शूट पुराना होगा ना? मेरे लिए बड़ा लकी रहा। कई सारी फिल्में, कई सारी सीरीज जो रुकी हुई थी वो सब रिलीज हुई, और अभी लगातार मेरे पास तमाम व्यस्तताएं हैं। लॉकडाउन नहीं होता तो मैं नहीं, ईश्वर करे आप खूब मूवीज करें, और अगली बार हम फिर आपका किसी चौपर ऑपर में इंटरव्यू करें। बिठा लीजिएगा भाई, हम लोग नहीं, अरे बिल्कुल, छोटे मोटे पत्रकार रहते हैं हम लोग। खैर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इंडिया वेब की तरफ से, और आप खूब तरक्की करें, खूब काम करें, कुछ नया होगा हम फिर आपसे बातचीत करेंगे। तो लॉकडाउन चल रहा था, अभी खत्म हुआ है थोड़ा बहुत, लोग वापस आ गए हैं पटरी पर। कोरोना, अभी हम लोगों ने मास्क लगाया हुआ था, बट अभी हम लोगों ने उतार दिया था बातचीत के लिए। तो कोई मैसेज देना चाह रहे हो तो आप दे दीजिए। मैं आप सभी से सिर्फ यही निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए, लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं था, इसलिए सरकार को लगा कि लॉकडाउन खोलना चाहिए। तो आप सब लोग आराम से अपने काम करें और मानसिक तौर पे अपने आप को मजबूत रखें। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो सब फॉलो करें, मास्क ज़रूर लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, अच्छी चीज़ें, खाना पीना, एक्सरसाइज, योग, ये सब चीज़ें अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और बाकी कोरोना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम सब लोग मिलकर इससे लड़ेंगे। इससे पहले भी तमाम बीमारियां आई, अंग्रेज को भगा दी, ये क्या है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, बस सकारात्मक रहें, अच्छे समाज के बारे में हम लोग सोचें। और आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मौका दिया। नहीं सर, मैं तो पकड़ता रहता हूँ लोगों को। आप सभी को देख करके ये कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए बड़े कलाकार के साथ या किसी हस्ती के साथ। देखते रहिए इंडिया वेव। धन्यवाद।